हाँ ऑलरेडी आई एम रेडी। उसके बारे में बताइए। अरे भैया, पहली बात है कि ऐसे बड़े आर्टिस्ट का दर्शन होना यही एक अनुभूति की बात है। और मैं इनको पहली बार इनके साक्षात्कार किया, इनका पहला दर्शन लिया जब इनके बड़े भाई साहब इनके साथ में बजाते थे और ये जूनियर, मगर बजाते तो सीनियर यही थे। और वो एक गुजरात में ईडर नाम की एक स्टेट है, 1946 में वहाँ पहली बार सुना है। आज की संध्या के बारे में आप क्या कहेंगे? कैसे दिया जा रहा है सोमा को? आज की संध्या के बारे में क्या कहना? सोमा जी उनको ट्रिब्यूट दे रही हैं, आप क्या कहेंगे? अरे साहब, वो ट्रिब्यूट दे रही है, वो तो उनकी बेटी है, देगी, हर बार देंगी, बार बार देंगी और देना चाहिए। आप हमसे पूछिए कि हम कहाँ हैं। सर, आपको आज ऑनर किया जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, किसी को भी ऑनर किया जाता है तो उसको कैसे लगता है, और इस ऑनर की कुछ और बात है। ये हम जिस लाइन में हैं उसके एक महानतम आर्टिस्ट, उनके नाम से हमें अवार्ड में नवाजा जा रहा है हमें। तो ये तो सोमा जी की तारीफ़ करूं या ऊपर वाले की करूं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की करूं। पंडित जी, सोमा जी आप क्या कहना चाहेंगे आज के शाम के बारे में? हमें बहुत सबसे बड़ी खुशी है कि भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब का सम्मान हमारे देश के जो इस समय सर्वोच्च स्थान में विराजमान संगीत मार्तंड पद्म विभूषण पंडित जसराज जी को ऊपर वाले ने दिया। ये ना मैं कुछ हूँ ना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कुछ है, ये उन्होंने दिया क्योंकि वो उनके आश्रित थे, आप तो उनके आश्रित। ये बात हुई ना, बस इतना ही कहना सवाल इससे हटके कि आजकल जिस तरह का माहौल है, यार है, मैं ना तो लीडर हूँ ना पॉलिटिशियन हूँ, मैं एक ना पॉलिटिशियन आर्टिस्ट आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है उसे बंद करने की बात कही जा रही है। देखिए, मैं कला की कोई सीमा नहीं। एक बात, मैं इसमें हूँ ही नहीं। मैं तो मेरा गाना प्रोग्राम करता हूँ, गाना करता हूँ, ना तो मैं फिल्म लाइन में हूँ ताकि मुझे कोई तकलीफ हो। हम सब पंडित जी, लुप्त प्राय होते वाद्यों और कमज़ोर पड़ते घरानों के विकास और संरक्षण के बारे में गवर्नमेंट को देखना, ध्यान गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। कभी चना उछल के पहाड़ फोड़ सकता है क्या? नहीं, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ज़रूरत है। सोमा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जो तनाव पाकिस्तान के बीच में कलाकारों के जो कल्चरल एक्सचेंज है वो नहीं होना चाहिए? जो हमारे देश की रक्षा करते हैं और हम सब आराम से जीते हैं, उनको सैल्यूट करना चाहिए। लेकिन सर, ये आर्टिस्ट को ये कहा जाए कि रोक लगानी चाहिए, कलाकारों को नहीं परफॉर्म करने देना चाहिए, आप क्या कहते हैं? हाँ, क्या अच्छी बात हो रही है, क्या बात संगीत की बात कर रहे हैं सर। मैं तो बहुत छोटा हूँ, बच्चा हूँ, उनके ऐसे कलाकार के सामने तो हम धूल के बराबर हैं। बस इनका आशीर्वाद मिल रहा है, यही हमारे लिए हमारे भाग्य की बात है। मैं कुछ कहना चाहूँगी, ये बड़कपन है तभी इनको पद्म भूषण मिला है, यही लेके जाता है। सोमा जी के प्रयासों के बारे में? सोमा जी लाजवाब कलाकार हैं और ऐसे फनकार के शिष्य रहे हैं जिनके साथ हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं। सोमा जी ने कमाल का काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। आज के इस फंक्शन के लिए मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे मैं धन्य हूँ कि ये प्रभु कृपा से हम सब मिलके, सब कलाकार मिलके, हमारे पंडित जी, और ये सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं है, ये हमारे बनारस के भी है। शास्त्रीय हमने बचपन से इनको सुना है, हमने सांस संभाला पंडित जी को संकट मोचन। शास्त्रीय संगीत के सम्राट हैं हमारे सामने और हम लोग आशीर्वाद लेने आए हैं और आशीर्वाद मिल गया और क्या चाहिए। वेलकम
है बिस्मिल्लाह खान साहब तो इतना बड़ा नाम है पूरा वर्ल्ड में, इतने फेमस, उन्होंने एक पहचान दी शहनाई जी। ऐसे एक मधुर ध्वनि उनके शहनाई से आती है। ऐसे एक बहुत बड़े कलाकार के नाम पे आज एक कार्यक्रम हो रहा है जो उनका 100 ईयर्स सेलिब्रेशन, और इस मौके पे संगीत के सम्राट हमारे पंडित जसराज जी को एक अवार्ड दिया जा रहा है उनके नाम पे। तो एक बहुत ही बड़ा एक सम्मान है। इस समारोह में मुझे भी यहाँ शामिल होने का अवसर मिला है, मुझे बहुत खुशी है। संगीत विकास के लिए बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मैंने हमारी सरकार से भी कही है कि आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत ध्यान देना पड़ेगा, जो हो नहीं रहा है। बाकी सब चीज़ों में ध्यान जा रहा है सबका, लेकिन हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होता है, संस्कृति को बचाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे कलाकार हमारे साथ हैं, ऐसे और भी कलाकार हैं जिनकी वजह से ये बहुत अच्छा स्प्रेड बहुत हो रहा है, लेकिन और भी इन लोगों को ऐसा सम्मान देना ज़रूरी है। डांस म्यूजिक एवरीथिंग, और उनके तरह से एक संगीत ग्राम भी बनाई जा रही है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, बट इन ए बिग वे वी हैव टू डू अ लॉट। तो हम सोचते हैं कि ये कागज़ है, आप लोग सब है, ये कागज़ है, अब सब कुछ है। हेमा जी बोल रही है, अब पंडित जी बोल रहे हैं, और ये शुरुआत हो गई, समझिए। हेमा जी, एक आखिरी सवाल की भारत पाक के बीच बहुत तनाव है और कहा जा रहा है कि वहाँ के आर्टिस्ट को अलाउ पिक्चर ऐसे कलाकार के बारे में अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात होती है। मैं तो जब से बचपन से होश संभाला हूँ तब से उनको सुना हूँ, और वो लोग तो भगवान के लोग थे, भगवान के करीब के थे। उन्होंने जो काम किया है और जो उन्होंने मिसाल छोड़ के गए हैं वो तो पॉसिबल नहीं है। हमें गर्व है ऐसे कलाकार के लिए। देखिए, खान साहब ने शोमा जी को अपनी मानस बेटी बनाया था। जी जी। और लगातार शोमा जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो शास्त्रीय रूप शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में शोमा जी जो कर रही हैं और विलुप्त होते वाद्यों की परंपरा के लिए जो कुछ कर रही हैं, मैं आपके विचार उस बारे में जानना चाहती हूँ। शोमा जी को डॉक्टर की उपाधि मिल चुकी है और अभी भारत सरकार ने पद्मश्री की उपाधि भी दी उनको। और शोमा जी हमारे बिस्मिल्लाह खान साहब के शिष्य रहे हैं और ख़ुद इतना अच्छा उन्होंने काम किया है और उनके साथ रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि वो बहुत लकी है और उन्होंने उस चीज़ को संभाला है और आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगी और बहुत लोगों को आगे मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि यंगस्टर्स को अगर हमें जोड़ना है हमारी परंपरा से, हमारी संस्कृति से, तो क्या फ्यूज़न ज़रूरी है? देखिए, हर चीज़ ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगर दाल भात सब्जी चाहते हैं तो उसमें चटनी भी ज़रूरी है। तो संगीत जो है,
शास्त्रीय संगीत, लोकगीत, गज़ल गायकी, ठुमरी, फिल्मी संगीत, हर चीज़ ज़रूरी है, तो फ्यूज़न भी ज़रूरी है। तो आप लोगों के पास तो माध्यम है, मीडिया है, तो इस दिशा में आप लोगों का क्या सहयोग मिलने वाला है वो बताइए। मिलेगा, आप लोग जो चाहेंगे और हम लोगों से जो बन पड़ेगी, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, ज़रूर सहयोग तो करेंगे। हम आपको परेशान करते रहेंगे इसके लिए? परेशान, इट्स ए प्लेजर फॉर मी। थैंक यू सो मच। मैं अनिल कुमार जी से विनती करती हूँ कि वे ऑल इंडिया SC कॉन्फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद, जुझारू, कर्तव्यनिष्ठ, सदैव सहयोग को तत्पर एवं सक्रिय समाज सेवक माननीय श्री उदित राज जी को मंच पर लाए एवं आसन ग्रहण कराए। मैं राजीव जी से पुनः अनुरोध करती हूँ कि वे महाराष्ट्र विधानसभा के प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के भाजपा सदस्य एवं मुंबई के पार्टी अध्यक्ष माननीय श्री आशीष शेलार जी, महाराष्ट्र राज्य मंत्री, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री विद्या ठाकुर जी से गुजारिश करती हूँ कि मैं समय हूँ एवं आसन ग्रहण कराए। मैं राजीव जी से अनुरोध करती हूँ कि वे प्रसिद्ध वायलिन वादक, अजंता फार्मा के महान समाजसेवी, कला प्रेमी माननीय मैं अनिल कुमार जी से आग्रह करती हूँ कि वे प्रसिद्ध ने भारत की कला, भारत की संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। इसी श्रृंखला में शहनाई के जादूगर भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, जो अपने आप में एक अनोखे और विरले कलाकार थे, उनकी शहनाई की गूंज को आज उनकी दत्तक पुत्री सोमा घोष आज विश्व के कोने कोने में पहुंचा रही हैं। खान साहब ने देश और दुनिया को अलग अलग हिस्सों में अपनी शहनाई की गूंज से लोगों को मोहित किया और अब सोमा घोष जी उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर देश के साथ इंग्लैंड और अमेरिका में भी उनके नाम से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजित कर रही हैं। मैं समझता हूं आपकी उपस्थिति, उनकी पहचान भारत के सम्मान को एक नई दिशा देगी, नया आयाम स्थापित करेगी।
आपकी सादर उपस्थिति ऐसे सभी कार्यक्रमों में प्रार्थनीय है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इत्यादि क्षेत्र में अपने आवाज का जादू जगाने वाले देश एवं विदेश के कई सार्वजनिक आयोजनों की शोमा घोष को बधाई ही नहीं धन्यवाद देना चाहूंगा। आई थिंक शी सेट एन एग्जाम्पल। मैंने जिंदगी में किसी पुत्री को इतना सुंदर, इतना कलात्मक, इतना बड़ा उपहार अपने पिता को देते नहीं देखा। मैं जानता हूं उस्ताद साहब जहां भी होंगे, देख रहे होंगे और आपको कोटि कोटि आशीर्वाद दे रहे होंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान यानी क्या? क्या केवल एक अति कुशल शहनाई वादक? क्या एक अति सफल शास्त्रीय संगीतकार या सर्वोच्च पुरस्कार विजेता भारतीय? इन सब से बहुत ज्यादा, बहुत आगे उनके सुरों के माध्यम से वो हमारी रगों में बसे हुए हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, I dare say, is part of musical psyche of a great nation. बिस्मिल्लाह खान एक महान देश के जनमानस का अभिन्न अंग है। देखिए, शहनाई के रोचक सुर, कभी ये कोशिश कीजिएगा, फजा में बिखरें, कुछ देर के लिए आंखें मूंद लीजिए और क्या मंजर आपके दिमाग के कैनवस पर गुजरेंगे। जैसे हो दिवाली की वो मुंह अंधेरी रात, यज्ञ की वेदी से उठता हुआ धुआं। जाहिर है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का कॉन्सर्ट, उसके बाद वो बाकायदा घेरे गए। वहाँ के लोगों ने कहा कि आप अपने देश का संगीत, संस्कृति सारी दुनिया में फैला रहे हैं। आपके परस्तार, आपके मुरीद हर जगह हैं। आप यहाँ आके क्यों नहीं बसते? जैसे कि आपके कुछ साथी बस गए हैं, यहाँ के लोगों में फैला रहे हैं और पैसे, नाम, शोहरत सब कुछ अर्जित कर रहे हैं। विदाउट मिसिंग अ बीट उनका जवाब था, हाँ मैं बस तो यहाँ ज़रूर जाऊं, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि मेरी गंगा मैया यहाँ, वाराणसी के थे, मेरी गंगा मैया यहाँ बहनी चाहिए और मेरे सुबह के रियाज के लिए काशी विश्वनाथ का मंदिर यहाँ हो। So to perpetuate memory of this extraordinary artist, equally extraordinary सम्मान has been perpetuated. विश्व में अपना स्थान कायम करने के लिए कितना संघर्ष, कितनी जद्दोजहद की है। लेकिन किसी कलाकार के नाम से पहले उपाधियों की श्रृंखला हमें ये बताती है कि वही विश्व उस कलाकार को कितने सम्मान की दृष्टि से देखता है। और जब आपके नाम से लंबी उस उपाधियों की श्रृंखला हो जाए तो समझिए आप एक किंवदंती बन गए, आप एक लेजेंड बन गए। नाम है संगीत कला रत्न पद्म विभूषण संगीत मार्तंड पंडित जसराज। कलाकार हैं, लेकिन आपकी गायकी इतनी व्यक्तिपरक है, इतनी इंडिविजुअलिस्टिक है
कि मेरा निजी ख्याल है कि चाहे 1-2 साल ना सही, कुछ अरसा ना सही, 2-1 पीढ़ी में जसराज घराना स्थापित हो जाएगा और गायक गायिका बड़े गर्व से कहेंगे कि हम जसराज घराने के शिष्य हैं। देवी और सज्जनों, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सम्मान प्रदान किया जा रहा है पद्म विभूषण संगीत मार्तंड पंडित जसराज को। श्री उदित राज जी, माननीय राजीव जी, डॉक्टर शोमा घोष, मान्यवर, आप हमारा हार्दिक अभिनंदन स्वीकार करें। मैं माननीय उदित राज जी की वे पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह से माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी का स्वागत सम्मान करें। जोरदार तालियों से स्वागत। मैं अनिल कुमार जी से, शुभांकर जी से और सोमा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे पुष्पगुच्छ स्मृति चिन्ह से माननीय श्री उदित राज जी का स्वागत एवं सम्मान करें। मैं शुभांकर घोष जी, सोमा घोष जी से निवेदन करती हूँ कि वे माननीय श्री हरीश भिमानी जी का पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह से स्वागत करें। मैं पंडित जसराज जी, हेमा जी से गुजारिश करती हूँ कि वे माननीय श्री मधुसूदन अग्रवाल जी का पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। पंडित जसराज जी और हेमा जी, मधुसूदन। मैं डॉक्टर सोमा घोष जी से और शुभांकर घोष जी से अनुरोध करती हूँ कि वे माननीय श्री उदित नारायण जी का स्वागत पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह से करें।
मैं सोमा जी और राजीव जी से गुजारिश करती हूँ कि वे माननीय उस्ताद नाज़िम बिस्मिल्लाह खान साहब का पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। माननीय उस्ताद नाज़िम बिस्मिल्लाह खान साहब का पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह से स्वागत। मैं सोमा जी और अनिल कुमार जी से धन्यवाद। इसके अलावा हमारे यहाँ और भी महानुभाव हैं जिनका हम कि माननीय उस्ताद श्री अली अब्बास जी का पुष्प स्वागत करें, स्मृति चिन्ह भी प्रदान करें। इसके अलावा LIC, स्टेट बैंक, यूनियन बैंक और अलग एडवर्टाइजिंग की गीतिका जी भी अगर उपस्थित हो तो कृपया मंच पर पधारें। जसराज जी के संबोधन हेतु। जय हो। मंच पे उपस्थित सभी आदरणीय सम्मानीय ने मेरा प्रणाम। आज जो मुझे जो सम्मान मिला है उसकी परिभाषा तो मैं कर ही नहीं सकता। यूँ तो 2-4 सम्मान मिले हैं मगर ऐसा सम्मान नहीं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को मैं क्या, सारे बड़े बड़े से कलाकार उनको फॉलो करते थे, उनके सुर को देखते थे। और मैं एक बात बताऊं, ऊपर वाला जानता है, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। मुझको बीड़ी सिगरेट से ज़रा तकलीफ़ होती है, उस्ताद तो बीड़ी पीते थे। तो मैं अपना स्वरमंडल मिला रहा था और उसी लखनऊ की बात है, उसी टेंट में वो भी बैठे थे और बीड़ी फूक रहे थे। और पता नहीं उनको कैसे अंदर से पता चला कि कहा बेटे मुझे माफ़ करना करके उठ के चले गए बाहर, वहाँ जा के पिए। तो ऐसी सूझ। और मुझको कहते हैं कि बेटा तुम्हारी तो गंधार सधी हुई है, जिसकी गंधार सध जाती है वो उसका बेड़ा पार है। और एक बार 1966 में यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, मतलब बम्बई गवर्नमेंट की तरफ से। तो उस दिन में लक्ष्मी जी, राम नारायण जी, किशोरी जी और मैं, ये 4 कलाकार थे। और सुनने के लिए सारे जो यंग कलाकार थे, जैसे उस्ताद मुनव्वर खां, नसीर अहमद खां, नियाज़ अहमद खां, फैयाज़ अहमद खान, ऐसे ही सारे कलाकार थे। उनके बीच में खड़े रह के कहते हैं बेटा 6 गस्तान मारने वाले बहुत हैं, तुम्हारे गले में तो अल्लाह बोलता है। मतलब ऐसे लोगों के आशीर्वाद जब मिलते हैं और उनके मुंह के निकल जाते हैं तो वो भी सुनता है कि यार इसकी सुन लो। तो आज मुझे बड़ी खुशी है। और मैं शोमा जी, अरे नहीं जी नहीं, हाँ जी तो ज़रूर है। जो इंसान दिल में बसता है वो जी में भी बसता है। क्या बात है। तो शोमा जी का मैं लाख लाख शुक्र अदा करूँगा कि उन्होंने हमें इसके लिए चुना। मेरे पास एक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का फ़ोटोग्राफ है जिसमें हम दोनों बैठे हुए हैं। हैदराबाद का है वो प्रोग्राम के लिए आए थे। हमने उनके यहाँ पे हाथ रखा तो किसी फोटोग्राफर ने कहा कि आप पंडित जी, उस्ताद जी आप हिलिएगा नहीं, मैं एक अच्छा फ़ोटोग्राफ लेता हूँ। सच में बहुत खूबसूरत फ़ोटोग्राफ है और ऐसे ही यादगार बनती रहती है। हमको
मैंने उनके कहाँ कहाँ दीदार नहीं किए। सियाटल में मैंने किए, वैंकूवर में मैंने किए, लंदन में मैंने किए, न्यूयॉर्क में मैंने किए, कहाँ कहाँ दीदार नहीं किए। और उनकी शहनाई तो यहाँ है, दिल में है, क्योंकि जब कोई सही सुर लगता है तो उनकी याद आ जाती है कि ये उनका है। तो वो कलाकार ऐसे थे कि भुलाए नहीं भूल सकते, क्योंकि हर सुर में जो सच्चा सुर लगेगा तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की याद आएगी। बस आज हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमारी मतलब बड़ी अच्छी कलाकार हैं। मैं और दुर्गा जी मेरी बेटी, हम आपस में बातचीत कर रहे थे कि बापू आप हेमा जी को क्या समझते हैं। मैंने कहा मैं कह दूंगा तो ज़रा अतिशयोक्ति नहीं समझना। बोलेगा कि लता जी और हेमा जी वो अपनी शैली गाने में और ये अपने तो उनके हाथ से अवार्ड दिलाया। थैंक यू सोमा जी। थैंक्स हेमा जी क्यों आई। अच्छा ठीक है, मैंने तो इनको यही कहा कि आज आपने आके इज़्ज़त रख दी। जिसका भी नाम अनाउंस किया जा रहा था वो नदारत थे, मगर हमारी प्यारी पब्लिक, आपको शुक्रिया, आपको धन्यवाद, आपको हज़ार हज़ार कोटि नमन करता हूँ कि आप तो आए। जय हो। धन्यवाद पंडित जी। और अब मैं गुजारिश करती हूँ माननीय हेमा मालिनी जी से कि वे हमें संबोधित करें। माननीय पंडित जसराज जी, शोमा घोष जी, इस मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों और आप सबको मेरा प्रणाम। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होने का मुझे भाग्य मिला है। देश विदेश में बहुत ही मशहूर कलाकार श्री बिस्मिल्लाह खान साहब के शताब्दी का वर्ष मनाया जा रहा है। पूरे देश में अलग अलग शहर में मनाया जा रहा है। आज मुंबई में है और यहाँ के हमारे बहुत ही संगीत के सम्राट पंडित जी को ये सम्मान दिया जा रहा है। बिस्मिल्लाह खान साहब के मधुर ध्वनि जो शहनाई द्वारा जो मिलती थी सुनने को, उसने तो पूरे देश को मोहित कर दिया था। लेकिन अफसोस कि मुझे कभी ऐसा एक अवसर नहीं मिला उनको मिलने का और सामने बैठकर उनके जो बजाते हैं उसको सुनने का नहीं मिला। लेकिन मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता था उनका जो शहनाई बजाते हैं, उनका जो ढंग है। उन्होंने एक नई पहचान दी शहनाई की। और आज भी जो शहनाई और सारंगी का जो कॉम्बिनेशन में जो बज रहा था, इतना सुंदर लग रहा था, जो बहुत दिनों के बाद ऐसा सुनने को मिला। शायद बनारस में काफ़ी मिलता होगा, लेकिन मुंबई में नहीं मिलता है। मुंबई में इस स्टेज में बहुत सारे बॉलीवुड के गाने बजते हैं जो हम हर जगह हमें सुनने को मिलता है, लेकिन इस तरह का जो संगीत जो सुना अभी, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मुझे खुशी है कि खान साहब के नाम पर आगे भी बहुत कलाकारों को ये सम्मान किया जाएगा। वो सब बहुत ही भाग्यशाली होंगे, ऐसे सम्मान जो मिलेगा उन लोगों को। और आज के कार्यक्रम में राजीव वर्मा जी ने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तुम्हारा
एक अनुरोध है, उसके बाद मेरे भस्म को अपने शरीर पर लगा लेना हे नटराज। इसी मेरे संसद में 2002 में हमारी जुगलबंदी उस नूर को याद करते हुए पेश है राग बिहार। हम लोग राग बिहार गाए हैं, थोड़ा ही 3 मिनट यहाँ na de 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 ta na na